अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास फिजिक्स। आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में हमने आज पढ़ना है कि कंप्यूटर के यूज़ से इंटरनेट जो है बना है हमारे पास और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमें। तो बेसिकली इंटरनेट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, जो इंटरनेट असल में है क्या। व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ अ वर्ल्ड वर्क कनेक्टेड टुगेदर, जब कंप्यूटर के नेटवर्क, अब नेटवर्क जो है ना बच्चों, बेसिकली ये है कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको एक नेटवर्क कहते हैं। तो जब मैनी नेटवर्क्स जो हैं कंप्यूटर के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किस वजह से, क्यों, फॉर द कम्युनिकेटिंग पर्पजेज, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, द इंटरनेट वाज फॉर्म। तो जब कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं, एक नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जब डिफरेंट नेटवर्क मिलके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बच्चों हम कहते हैं इंटरनेट। तो जब डिफरेंट नेटवर्क्स कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए एक दूसरे के साथ मिले थे तो इंटरनेट बन गया था। In the word we can say that in other word we can say that internet is a network of networks। तो इंटरनेट जो है एक नेटवर्क है किसका, डिफरेंट नेटवर्क्स का। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनका एक नेटवर्क जो बना देना, फर्दर बड़ा सा नेटवर्क बना देना, वो है इंटरनेट। विच सेपरेट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इनिशियली द साइज़ ऑफ इंटरनेट वाज स्मॉल, पहले तो इंटरनेट का साइज़ बहुत स्मॉल था, ठीक है। तो अब ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था, ठीक है। सून द पीपल बिकम अवेयर ऑफ इट्स यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस, एंड विद इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम न्यूमरस कंप्यूटर एंड नेटवर्क कोड themselves कनेक्टेड टू द इंटरनेट। पहले तो ये बहुत ही स्मॉल था एक नेटवर्क इंटरनेट का, तो बाद में लोगों को पता चला इसकी यूटिलिटी के बारे में, इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो ये एक बहुत ही कम लम्हे में बहुत ज़्यादा फैल गया इसका नेटवर्क जी। इस लिहाज से जो इंटरनेट है आज वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इट्स साइज हैज़ इंक्रीज मल्टी फोल्ड्स विद इन फ्यू ईयर, तो कुछ ही सालों में इसका जो साइज़ है वो बहुत तेज़ी से फैला है, डबल ट्रबल होके। टुडे इंटरनेट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल मिलियन कंप्यूटर्स। तो आजकल जो है इंटरनेट जो है वो सेवरल मिलियन कंप्यूटर को एक साथ जुड़े हुए हैं। देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री वेयर द इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल। कोई मुश्किल से ही एक आध कंट्री होगी या कोई उसका कोई एक शहर होगा जिसमें इंटरनेट ना अवेलेबल हो, लेकिन हर जगह पे ये अवेलेबल है। द कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ इंटरनेट इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 17.21 में देखो जी, 17.1 ये फिगर है, इसमें देखा जी इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। बेसिकली ये जो टेलीफोन कंप्यूटर्स और ये मोबाइल फ़ोन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। ये एक नेटवर्क का नेटवर्क है। अगर मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, कंप्यूटर्स वगैरह किसी इलाके में एक साथ जुड़े हुए हैं तो किसी सर्वर की वजह से वो जुड़े हुए हैं। अब वो सर्वर अगर किसी बड़े सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेट है। कंसेप्चुअल डायग्राम तो हमने दिखा दिया जी। इंटरनेट इज़ बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है जी। इंटरनेट क्या है, बेसिकली एक लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। इंटरनेट, इन इंटरनेट मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर रिमेन कनेक्टेड टुगेदर इन वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया है जिसकी, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह जिसमें आती हैं, सब कुछ आता है, सर्वर्स आते हैं, तो वो एक वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसकी मदद से इंटरनेट जो है मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर के एक साथ जुड़े हुए हैं। रिकॉल दैट द टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेल डिफाइंड, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। द टाइम प्रूवन सिस्टम है एक, ठीक है, एक वेल डिफाइंड टाइम प्रूवन सिस्टम है कि इसमें जो टाइम है बहुत कम लगता था कम्युनिकेशन के हिसाब से। इंटरनेट मेक द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम एंड मैनी अदर सिस्टम टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट ने इसी टेलीफोन वाले सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है और कुछ अदर सिस्टम भी इस्तेमाल किए हैं, कुछ अदर सिस्टम भी इसने इस्तेमाल किए हैं, कुछ अदर सिस्टम भी उसने इस्तेमाल किए हैं ताकि वो एक कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे। लाइक दिस दस लाइक अ टेलीफोन कम्युनिकेशन, any computer of any city can establish a connection with any other computer of any other city and exchange data or messages with it।
तो जिस जैसे ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो कंप्यूटर की मदद से किसी भी सिटी का, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का डाटा एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंटरनेट की सर्विसेज। दो तरह की इसकी सर्विसेज है, एक तो वेब ब्राउजिंग है और एक ईमेल है। तो वेब ब्राउजिंग में क्या होता है कि हमारे पास वेब ब्राउजिंग दिस फंक्शन अलाउज यूज़र टू व्यू वेब पेजेस एंड ईमेल में पीपल कैन सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। तो वेब ब्राउजिंग में ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं, तो उन वेबसाइट पे उन्होंने अपना डाटा भी अपलोड किया होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक बंदा जो है किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ, कनेक्टेड कंप्यूटर के साथ इंटरनेट की मदद से उसकी वेब खोल के उसका डाटा पढ़ सकता है। तो ये नॉलेज इंक्रीजेबल थिंग थी वेब ब्राउजिंग भी। और दूसरा मेन काम है ईमेल। हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, हम ईमो वगैरह और क्या नाम लेते हैं, जीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, याहू इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। इसी तरह जितने भी फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ईमेल में आ जाते हैं। तो पहले ब्राउज़र के बारे में पढ़ते हैं। ब्राउज़र में क्या आता है जी हमारे पास? ब्राउज़र में आता है हमारे पास a browser is an application which provide a window to the web। ठीक है, एक ब्राउज़र जो है किसी भी कंप्यूटर की विंडो को वेबसाइट की तरफ लेके जा सकता है, यानी कि ब्राउज़र जो है फर्दर आगे इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल द ब्राउज़र आर डिज़ाइन टू डिस्प्ले द पेज ऑफ द इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड। और जितने भी ब्राउज़र हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पूरी दुनिया की वेबसाइट के साथ अपने आप को कनेक्ट करके उनके पेज को हमारे सामने शो कर सके। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र ऑन द मार्केट टुडे इंक्लूड इंटरनेट एक्सप्लोरर है जी, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। उसके बाद द वर्ड है, ओपेरा है, सफारी है, मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही फेमस जो है ब्राउज़र्स हैं। वी कैन इनको सर्च इंजन भी कहा जाता है बच्चों। वी कैन सर्च एनीथिंग थ्रू द सर्च इंजन लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोज़िला फायरफॉक्स। तो हम इसमें से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट और मोज़िला फायरफॉक्स, इनको सर्च इंजन कहता है। अब नेक्स्ट जो है इंटरनेट में जो यूज़फुल चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, which provide very fast delivery of the messages of any enabled site of the internet। तो इंटरनेट के साथ कोई भी साइट अगर हमारी जुड़ी हुई है, जैसे कि लेट्स सपोज़ जीमेल ही लगा लें, तो अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मेल भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, तो वो बहुत ही तेज़ी से इंटरनेट की मदद से वो जा सकता है, चाहे ये दुनिया के दूसरे कोने में ही हो या दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भेजना हो, तो तब भी मतलब हमें सिर्फ़ एक मैसेज लिख के सेंड का क्लिक करना होता है, तो वो पहुँच जाता है। द कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल इज़ मोर क्विक एंड रिलायबल। ठीक है जी, कम्युनिकेशन जो ईमेल के ज़रिए बहुत क्विक है और मुफीद भी है, वो समझ में आने वाली बात तो ठीक है। Through our email, we can communicate with our friends and institutions with more ease and pace। ठीक है, तो हम अपने ईमेल के ज़रिए हम अपने दोस्तों और किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ एक बड़ी ही आसानी के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सम एडवांटेज ऑफ द ईमेल्स आर फॉलोज़। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो बड़े-बड़े हैं। एक तो है जी फास्ट कम्युनिकेशन, वी कैन सेंड मैसेज एनीवेयर वेरी क्विकली एंड इंस्टेंटली। तो हम बहुत फास्टली इसको मैसेज को भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट होती है सर्विस, अगर इंटरनेट के साथ आप कनेक्टेड हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। ये फ्री वाला एक ऑप्शन होता है जी, आप किसी भी जगह पे जैसे मशहूरीन देते हैं, आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप ईमेल को मैसेज कर सकते हैं जी, फुल ऑफ फ्री। ठीक है जी। सिंपल टू यूज़ है, बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। आफ्टर इनिशियल सेटअप ऑफ ईमेल अकाउंट इट इज़ ईज़ी टू यूज़। ठीक है। तो ये ईमेल जो है ईमेल अकाउंट अगर व्हाट्सएप ही लगा लो, बना लिया, तो उसको बड़ी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट है। वी कैन सेंड आवर मैसेज टू मैनी फ्रेंड आर पीपल ओनली इन वन एक्शन। तो हम एक ग्रुप में आसानी से एक मैसेज जो है हज़ारों लोगों में भेज सकते हैं। वर्सटाइल होता है, यानी कि ये ऑल इन वन जो चीज़ होती है उसको वर्सटाइल भी कहते हैं। पिक्चर्स जैसे भेजना, इसमें पिक्चर्स और अदर फाइल्स कैन आल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल। इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड टू बी वेरी बेनिफिशियल टू अस। ठीक है। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द इंटरनेट। ठीक है जी, फास्टर कम्युनिकेशन है,
बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया है, एक्सेस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज है, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है। ये सारे के सारे जो हैं ये इंटरनेट के यूजेस हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस जो हैं हमें पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं। फास्ट कम्युनिकेशन का भी पता है जी, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का भी पता है, वेबसाइट वगैरह सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो आजकल यूट्यूब जो है और बाकी सारी चीज़ें। एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया जो है फेसबुक हो गया, हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह हो गई। एक्सेस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज जो है कोई जॉब वगैरह ऑनलाइन मिल जाए, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, इलेक्ट्रिक कॉमर्स के बारे में या लर्निंग जो है ई ई लर्निंग जो है कुछ लर्निंग करना हो यानी कि ट्रेड्स वगैरह मार्केटिंग के बारे में, सब कुछ इसमें से मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। हम कल पढ़ेंगे जी रिस्क ऑफ आईसीटी टू द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे जी, इसके जो रिस्क जो हैं सोसाइटी को और इसके एनवायरनमेंट को क्या क्या हो सकते हैं कल हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।